विविध भारती की जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, जो हमें प्राप्त हुई विविध भारत। प्यारे फौजी भाइयों को मेरी तरफ से यानी अलका याग्निक की तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। थैंक्स टू विविध भारती आज मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ। चाहती थी बहुत पहले से, बहुत बचपन से जब मैं ये प्रोग्राम सुना करती थी तब से मैं चाहती थी कि आप लोगों से बात करूं, पर मौका नहीं मिलता था बात करने का। लेकिन आज विविध भारती के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। रेडियो से मेरा नाता बहुत बचपन से रहा है। 5 साल की उम्र से मैं रेडियो पे मैंने गाना शुरू किया था। कलकत्ता में मैं पली बड़ी हुई, तो कलकत्ता रेडियो से मैंने 5 साल की उम्र में भजन और फोक सॉन्ग गाना शुरू किया था। तो तब से मेरा नाता बना हुआ है रेडियो से। और देखिए, ये ऐसा एक माध्यम है कि इससे हजारों मील दूर बैठे आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। बहुत से गाने हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कई गाने हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं, जिसकी आप लोग फरमाइश करते आए हैं, जो आप लोग सुनते आए हैं, वो तो है ही। पर मैं चाहती थी कुछ ऐसे गाने आपको सुनाऊं जो मशहूर नहीं हुए हैं मगर बहुत खूबसूरत गाने हैं, जो वक्त अगर होता तो मैं आपको बहुत से गाने सुनाती, पर आज वक्त की कमी है, इसलिए मैंने बहुत ही कुछ इन्हें गिने गाने मैं लेके आई हूँ आपके लिए। सबसे पहला जो गाना के लिए बजवाना चाहती हूँ वो गीत है जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेरा बहुत बहुत फेवरेट गाना, और मैं जानती हूँ आप लोगों को भी गाना बहुत पसंद है। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है और गाने के बोल भी मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक काफी लंबा सफर मैंने तय किया है और अभी तो मंजिल दूर है। ऐसे अनगिनत गाने हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। क्योंकि मैंने आपको एक रोमांटिक सॉफ्ट नंबर अभी सुनाया, कुछ कुछ होता है, तो मैं चाहती हूँ उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट जो एक गाना मैंने गाया था, एक्चुअली जिस गाने से मेरी करियर की जो एक क्या कहते हैं फुल फोर्स में जो एक टेक ऑफ हुआ था करियर का, वो इस गाने से हुआ था। और इस गाने के लिए मुझे अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। गाना आप शायद समझ गए हों, ये वही गीत है जिससे आप लोगों में से कईयों के बच्चों ने शायद गिनती सीखी हो। एक दो वो गीत है। मैं जिस कलाकार को जिसकी पूजा करती आई हूँ, जिसको मैंने फॉलो किया है हमेशा, जिनके गाने सुनकर रेडियो पे सुनकर मैंने सीखे हैं गाने, उनसे सीखा है। एक तो मम्मी है मेरी, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, और दूसरी है लता दीदी, जो मेरी जिसे मैं कहूंगी कि जिन्हें मैं साक्षात देवी का रूप मानती हूँ, और उनकी आवाज है, उसी को सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। और वैसे तो सारी दुनिया उनकी कायल है, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं चाहूंगी कि एक गाना, लता दीदी के सारे गाने जो है, हर गाना एक से एक बढ़कर है और चुनना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनका गाना जो मैं सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ और मैं गुनगुनाते हुए बड़ी हुई हूँ, वो ये गाना है जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को सुनाऊं। फिल्म का नाम है अनुपमा और गाने के रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। अगला गाना है फिल्म हम है राही प्यार के से, और ये जो गाना है बहुत ही मशहूर हुआ यानी कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को, घूंघट की आड़ से। इसके लिए मुझे अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और दूसरा मिला था कुछ कुछ होता है के लिए। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, खास तौर से इस वजह से कि ये जब गाना बजना शुरू हुआ था और बहुत पॉपुलर होने लगा, तो मेरे जो पापा हैं उनको ये गाना बहुत पसंद था, तो वो कहते थे कि इस गाने के लिए तुम्हें जरूर अवार्ड मिलेगा, देखना। तो मेरी बात कैसे सच पड़ती है। मगर इत्तेफाक से मेरे पापा का देहांत हो गया फरवरी 1994 में,
और उसके ठीक बाद उसी साल में राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हुआ इस गाने के लिए मेरे लिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि एक तो अच्छा लगा कि उनकी बात सच पड़ी और उनका आशीर्वाद काम आया, मगर इस बात से बड़ी तकलीफ हुई कि उन्हें ये खबर मिलने के पहले ही वो चले गए दुनिया से। इस गाने की खास सिग्निफिकेंस मेरे लिए इस वजह से और भी है। तो सुनिए घूंघट की आड़ से। मैं बचपन से फैन रही हूँ, लता दीदी, किशोर दा, इन दोनों को बहुत सुनती आई हूँ और उनके गाने का जो स्टाइल है, उनके शब्द बोलने का जो तरीका है, मैंने कोशिश किया उनसे सीखूं सुनकर। और मेरे अच्छे भाग्य थे कि जब मैंने गाना शुरू किया तब किशोर दा प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ एक गाने गाने का मौका मिला मुझे। ज्यादा गाने नहीं गा पाए क्योंकि काफी जल्दी उनका देहांत हो गया था, तो वो ख्वाहिश और गाने गाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। पर कुछ गाने मैंने उनके साथ गाए थे और पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि किशोर दा के साथ मैं एक्चुअली गा रही हूँ, क्योंकि मुझे दूर से मैंने उनकी आवाज सुनी थी और सिर्फ ऐसे एक सपना था कि उनके साथ कभी गाऊं। इतना ज्यादा हंसाते थे रिकॉर्डिंग के वक्त कि हंसते हंसते गला बैठ जाता था और रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि किशोर दा प्लीज अब और मत हंसाइए, नहीं तो फिर हम कैसे रिकॉर्डिंग कैसे करूंगी, मैं गाऊंगी कैसे। तो बहुत प्यार करते थे, बहुत हमेशा कहते थे कि अरे ये बच्ची फ्रॉक पहन के इसको कहाँ से ले आए हो, इतनी छोटी बच्ची है, क्या गाती है, कमाल का गाती है। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, बहुत ब्लेसिंग्स उनकी मैंने पाई। उनके साथ ये जो गाना मैंने गाया था जो कि बहुत मशहूर हुआ और मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई, फ्रॉम कामचोर। राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल के बाद। जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला का सुनाना चाहती हूँ। वो है फिल्म रेफ्यूजी का ऐसा लगता है। ये गाना मैंने जब रिकॉर्ड किया, मुझे याद है मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बहुत ही मतलब नॉट ओनली फिजिकली, मैं मेंटली भी बहुत अपसेट थी, बहुत डाउन थी। और जब मुझे ये गाने के लिए अनु मलिक जी का फोन आया कि ये गाना रिकॉर्ड करना है रेफ्यूजी के लिए, तो मैंने बोला कि मैं फिलहाल नहीं गाना चाहती कुछ दिन तक। तो उन्होंने ये सुनकर उनको बड़ा आश्चर्यचकित हो गए वो बड़े, और वो घर पे आए मेरे और उन्होंने मुझे समझाया कि इतना अच्छा गाना, इतनी अच्छी फिल्म आप क्यों नहीं गाना चाह रही। मैंने बोला मेरा मूड नहीं है गाने का, मैं कुछ समय तक नहीं गाना चाहती। तो उन्होंने धरना देकर बैठ गए मेरे घर पे और कहा कि जब तक आप तैयार नहीं होंगे गाना गाने के लिए मैं ये गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और काफी मुझे कन्विंस करा के खींच के मुझे स्टूडियो ले गए। जब मैंने गाना सुना और गाना जब सीखा और गाने लगी, तब मतलब ऐसा लगा कि सारी जो तकलीफें हैं, सारी जो दिमाग में जो मुसीबतें चल रही थी मेरी, सब कुछ एकदम गायब हो गई और बहुत मजा आया मुझे गाते। और उसके बाद रेफ्यूजी के सारे गाने मैंने गाए और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स मैं कहूंगी इसको। सुनिए आप लोग, ऐसा लगता है जो ना हो। मतलब अभी हाल में जो गाने आए हैं मेरे जो काफी मशहूर हुए हैं, उसमें एक गाना, बल्कि एक फुल एल्बम जो मैं कहूंगी, तेरे नाम का जो गाने हैं वो बहुत अच्छे गाने, मुझे बहुत ही सुरीले लगते हैं गाने। और गाने में भी मुझे बहुत चैलेंजिंग लगे और बहुत अच्छे लगे। उसका एक गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी। फिल्म का नाम है LOC कारगिल। ये इस गीत को गाते गाते मुझे अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे बार बार। मुझे बहुत अपने आप को रोकना पड़ा। गाते वक्त अगर हम रोने लगे तो गाने में बहुत तकलीफ होती है। पहली बार इस तरह के सेंटिमेंट्स आए गाने में कि जो आप लोग, जो फौजी भाई जब वॉर डिक्लेयर होती है, जब सरहद पे जाते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, तो उनके जो रह जाते हैं, उनके जो परिवार वाले, उनके दिल में क्या चल रहा है या उनकी तरफ के क्या, उनके दिल में क्या इमोशंस चलते हैं जब आप लोग नहीं होते हैं। तो ये इमोशंस इस गाने में पोर्ट्रे किया गया है और बहुत ही खूबसूरत संगीत अनु मलिक जी ने दिया था इसके लिए। और जावेद साहब के लिरिक्स का तो उनसे कहना चाहूंगी कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि हमेशा मेरे गीत सुनते रहें, मैं उनके लिए गाती रहूं। आशा करती हूँ एक बार फिर मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। अंत में
इतना ही कहना चाहूंगी कि गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर कंट्री, टेकिंग केयर ऑफ अस। जय हिंद। ये थी सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्ड